सुप्रीम कोर्ट में झटका लगने के बाद इमरान खान ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। उनकी पार्टी के संसदीय दल की भी आज होगी मीटिंग। आज देश को भी संबोधित करेंगे इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार होगा संबोधन। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को लगा झटका। इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का करना होगा सामना। 9 अप्रैल को पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक बताया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया स्पष्ट, संसद को भंग करना गैर कानूनी। डिप्टी स्पीकर ने संसद की थी भंग। फैसले के बाद इमरान की पार्टी ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, पहले से और ज्यादा मजबूती से पीएम इमरान के साथ खड़े होने की अब जरूरत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, लोग इमरान के शासन से परेशान हैं। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। ट्वीट कर कहा, लोकतंत्र सबसे बड़ा बदला, पाकिस्तान जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का संविधान बचा। रमजान के महीने में बड़ा फैसला आया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरियम नवाज ने जताई खुशी। कहा, संविधान का उल्लंघन करने वालों का काम तमाम हुआ। मरियम नवाज ने इमरान के कार्यकाल को सबसे असफल कार्यकाल बताया। कहा, दुश्मन से पाकिस्तान के लोगों को मिला छुटकारा। पाकिस्तान के सियासी हालात पर भारत ने बोलने से इनकार किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के पिता से आज एटीएस करेगी पूछताछ। बुधवार को भेजा था समन। मुर्तजा का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान। मेडिकल जांच में पूरी तरह सामान्य निकला मुर्तजा। डॉक्टर्स ने कहा, कोई मानसिक बीमारी नहीं। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा। कहा, सोच समझ कर किया हमला। मुसलमानों के साथ गलत बर्ताव होने का दिया तर्क। मुर्तजा अब्बासी ने सीएए एनआरसी को बताया मुसलमानों के खिलाफ। बोला, मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बोले, मुर्तजा ने जो भी तथ्य बताए उस पर भी कार्रवाई हो रही है। मुर्तजा के खुलासे पर बोले, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी कट्टरपंथी सोच फैसले वाले लोगों पर लेंगे एक्शन। मंत्री जेपीएस राठौर ने मुर्तजा के कट्टरपंथी बनने पर जताई हैरानी। कहा, इसके पीछे जो उन्हें कानूनी शिकंजे में लाया जाए। बीजेपी सांसद बालकनाथ ने मुर्तजा अब्बासी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। कहा, साजिश रचने वालों को सजा दें और मिसाल बनाएं। मुर्तजा पर दिए अखिलेश के बयान पर घमासान। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले, अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज कराएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, अखिलेश यादव को कौन समझाए कि आतंकवादी होता ही है मनोरोगी। योगी की दूसरी सरकार में फुल फॉर्म में बुलडोजर। 15 मार्च से अब तक 22 जिलों में चला बुलडोजर। लखनऊ, गोरखपुर, आगरा और मेरठ समेत 22 जगहों पर बुलडोजर चला। 30 मामलों में हुई कार्रवाई। बरेली में सपा विधायक शहजील इस्माइल के अवैध पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर। पूरे पेट्रोल पंप स्टेशन को गिराया गया। बिना नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप बनाने पर हुई कार्रवाई। पेट्रोल पंप की 4 दीवारी को भी गिराया गया। अमेठी में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन। अमेठी के शिवरतनगंज में अवैध इमारत पर बुलडोजर चला। आजमगढ़ में जिला अस्पताल में बुलडोजर चला। अस्पताल में बने दुकान और दूसरे ढांचों को गिराया गया। शामली में मुकीम काला गैंग के पनाहगार जाबिर मुखिया की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। तालाब की 6.5 बीघा की जमीन को कब्जा से मुक्त कराया गया। पालिका के यात्री प्रतीक्षालय पर बने अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत तैयारियों में जुटा प्रशासन। बिजनौर में दबंगों पर बुलडोजर का वार। अवैध निर्माण तोड़कर सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। राशन डीलर की हत्या करने वाले आरोपी के अवैध निर्माण को कब्जे में लिया गया। आरोपियों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बेल याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने बेल याचिका का किया विरोध। कहा, सबूतों से कर सकते हैं छेड़छाड़। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में घमासान। किरीट सोमैया पर एफआईआर के बाद बोले संजय राउत, देशद्रोही बाप बेटे को जाना होगा जेल। संजय राउत का खुला चैलेंज, केंद्रीय एजेंसियां गलत तरह से कार्रवाई करेंगी तो महाराष्ट्र ऐसे ऊपर जाएगा कि उन्हें भागना पड़ेगा। संजय राउत के समर्थन में उतरे अनिल परब। कहा, किरीट सोमैया के आरोपों का जवाब मिलेगा। अब कर्नाटक में लाउडस्पीकर पर विवाद। बेंगलुरु पुलिस ने 300 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस जारी किया। तय सीमा के अंदर ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने को कहा। बेंगलुरु में जामिया मस्जिद में लगाया गया साउंड कंट्रोलर। इमाम ने कहा, अब लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अजान विवाद में मल्लिकार्जुन खड़गे भी कूदे। कहा, ऐसे मुद्दों से सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार ने मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया। कहा, कोई कानून के खिलाफ नहीं कर रहा है काम।
अजान लाउडस्पीकर विवाद पर बोले पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, कर्नाटक में बीजेपी सरकार का अंत है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर विवाद पर बोले केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, ध्वनि प्रदूषण के नियमों का सभी को करना चाहिए पालन। नागपुर जामा मस्जिद के चेयरमैन हाफिजुर रहमान का बयान, कहा अजान नॉइज पोल्यूशन की श्रेणी में नहीं आता। कानपुर सुन्नी उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीस ने कहा अजान की आड़ में कुछ हिंदू ताकतें नफरत फैलाना चाहती हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने हिजाब विवाद पर अल कायदा चीफ और कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान की निंदा की, दोनों पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम ने भी लाउडस्पीकर पर अजान बंद करने की मांग की, कहा छात्रों समेत आम लोगों को होती है दिक्कत। करौली में 10 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन का फैसला। दंगों के बाद करौली के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रह रहे हिंदुओं में डर, ढोलीखार में मकान बिकाऊ है का लगा पोस्टर। करौली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सवाल, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी तो क्या थी? देश रहेगा तभी हिंदू मुसलमान रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूछा, करौली में हिंसा नहीं रोकने के लिए सरकार और प्रशासन पर किसका दबाव था? करौली हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हुई हिंसा। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, बोले करौली हिंसा रोकने में असफल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक लेबर को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और स्थानीय लोगों में विवाद, जवानों की फायरिंग में 2 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर आतंकवादियों का मददगार गिरफ्तार, हथियार और गोलियां बरामद। जम्मू कश्मीर में एनआईए का एक्शन, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में कई जगह रेड मारी गई। 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू करने पर विदेश मंत्रालय का बयान, हम पाकिस्तान से अच्छे संबंध चाहते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की केंद्र से अपील, टैक्स घटाने की मांग की। तेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा कोर्ट से राहत, कहा फरलो और पेरोल दिए जाने पर एतराज नहीं। दिल्ली में ईडी दफ्तर में उमर अब्दुल्ला से हुई पूछताछ, 13 साल पुराने मामले में सवाल जवाब हुए। पूछताछ के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, आगे भी पूछताछ करेंगे तो जवाब दूंगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन, एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। मकान में अवैध रूप से सट्टे का कारोबार चलाता था आरोपी, 2 मंजिला मकान को जमींदोज किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में ओवरब्रिज का उद्घाटन किया, स्मृति अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शिरकत की। दिल्ली के नजफगढ़ में स्कूटी और बाइक की टक्कर में 6 साल के बच्चे की मौत के मामले ने तूल पकड़ा, पीड़ित परिवार ने सुनियोजित हत्या का आरोप लगाया। घटना में घायल बुजुर्ग का आरोप, बाइक से स्कूटी के टच होने पर कुछ लड़कों ने लोहे की रॉड से हमला किया, पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। कानपुर में छात्राओं से छेड़छाड़ की शिकायत के बाद एसीपी की कार्रवाई, एक मनचले को रंगे हाथों दबोचा, मनचले ने अपना नाम जगमोहन बताया। एसीपी ने 5 थप्पड़ मारने के बाद छात्रा से मंगवाई माफी, जांच में पता चला मनचले का असली नाम मेहताब आलम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अचानक आग लगने से हड़कंप, किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 का कुछ हिस्सा जला, थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर मची अफरा तफरी, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सूरत में नींबू के दाम बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी, बढ़ती गर्मी, चैत नवरात्र और रमजान की वजह से नींबू के दाम बढ़े। केरल में कोरोना के 291 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 323 लोग रिकवर हुए, एक शख्स ने जान गंवाई। केरल के सभी कोविड प्रतिबंधों को यहां से हटाया गया, फेस मास्क के इस्तेमाल पर एडवाइजरी जारी रहेगी। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, एक दिन पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बिना मास्क के आई थी नैन्सी नजर। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यूएनएचआरसी से रूस को निकाले जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया। रूस को बाहर करने के पक्ष में 93 और रूस के समर्थन में 24 देशों ने वोट किया। यूएनजीए में वोटिंग से भारत समेत 58 देश रहे बाहर। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने बुका नरसंहार की स्वतंत्र जांच की मांग की। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निकाले जाने की कार्रवाई को रूस ने बताया पॉलिटिकली मोटिवेटेड। यूएनएचआरसी से रूस को निकाले जाने के बाद चीन का बयान, कहा यह घटना आग में घी डालने का काम करेगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, तमाम उकसावों के बावजूद भी यूक्रेन से बातचीत आगे बढ़ा रहा है रूस। रूस ने 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर किया हमला, अलग अलग शहरों के तेल भंडारों को बनाया निशाना। बुका में 2 और महिलाओं के शव मिले, अब तक कुल 410 सिविलियंस के शव बरामद किए गए। मैरियोपोल के मेयर का दावा, युद्ध में शहर के 5000 सिविलियंस की मौत, जिसमें 210 बच्चे भी शामिल।
व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बुका नरसंहार को बताया फेक, कहा रूस किसी भी जांच के लिए तैयार। बोरोडयांका में रूसी हमले में तबाह हुए अपार्टमेंट्स का मलबा हटाने का काम लगातार जारी, कई लोगों के दबे होने की आशंका। मारियोपोल में यूक्रेनी नौसेना के जहाज में लगी भयंकर आग, हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं। चेर्नोहाइव से रूसी सेना के हटने के बाद स्थानीय लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों के सामने रहने और खाने की दिक्कत। जेलेंस्की ने साइप्रस की संसद को किया संबोधित, कहा साइप्रस रूसी जहाजों के लिए बंद करे अपने पोर्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लगाई मदद की गुहार, जिंदगियां बचाने के लिए डिफेंस सिस्टम और हथियारों की जरूरत, कहा। रूसी सेना ने यूक्रेन के 91 अस्पताल, क्लिनिक और एम्बुलेंस को बनाया निशाना, WHO ने दी जानकारी। ब्रुसेल्स में नाटो के विदेश मंत्रियों की मीटिंग, यूक्रेन को और ज्यादा हथियार सप्लाई करने पर सहमति। नाटो की बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन का बयान, कहा पश्चिम देगा रूस को सजा। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग का बयान, यूक्रेन के पीछे नहीं हट रही बल्कि फिर से संगठित हो रहा है रूस और उसकी सेनाएं। बोरिस जॉनसन ने लंदन में किया पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रूज डूडा का स्वागत। डूडा ने कहा बुका में हुई हत्याएं दूसरे विश्व युद्ध के नरसंहार की याद दिलाती हैं। क्रीमिया में रूस के समर्थन में सड़कों पर आए करीब 2000 लोग, यूक्रेन पर हमले को ठहराया जायज। इजराइल के तेल अवीव में कई जगहों पर फायरिंग से सनसनी, 2 लोगों की मौत, 8 घायल। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की दूसरी जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से करा दी शिकस्त। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन का लक्ष्य दिया। लखनऊ की टीम ने 20वें ओवर में 155 रन बनाकर मैच में जीत दर्ज की। दिल्ली की जीत के हीरो बने क्विंटन डिकॉक। डिकॉक ने 52 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली, बने प्लेयर ऑफ द मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।